भारत की धरती पर अनेक वीर वंशों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ वंश ऐसे थे जिनकी तलवारों की गूंज सदियों तक सुनाई दी। ऐसा ही एक गौरवशाली, प्रतापी और अप्रतिम क्षत्रिय वंश था, गौर या गौड़ राजपूत वंश। सूर्यवंशी परंपरा और मर्यादा से निकला यह पावन वंश अपने अद्वितीय शौर्य, अडिग स्वाभिमान और अटूट धर्मरक्षा के लिए इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए प्रसिद्ध रहा। पौराणिक मान्यताओं और इतिहास के झरोखों में कहा जाता है कि इनका सीधा संबंध भगवान श्रीराम के परम प्रिय और त्यागी छोटे भाई भरत जी के वंश से माना जाता है। समय के चक्र के साथ यह प्रतापी वंश उत्तर भारत की पावन भूमि से लेकर बंगाल की उपजाऊ धरती, राजस्थान के रेतीले धोरों, हरियाणा के मैदानों और मध्य भारत के जंगलों पहाड़ों तक गौरवपूर्वक फैल गया। महान ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने भी गौर राजपूतों के इसी अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें राजपूतों के 36 शाही कुलों में अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिया। इनकी वास्तविक पहचान केवल युद्ध कौशल और तलवारबाजी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अपने मुख से निकले वचन को निभाना, सनातन धर्म की रक्षा करना और अपने कुल के स्वाभिमान के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर देना भी इनकी रगों में बहता था। प्राचीन भारत के कालखंड में गौड़ केवल एक साधारण वंश का नाम नहीं था, बल्कि ये एक बेहद शक्तिशाली, समृद्ध और अखंड साम्राज्य का नाम था। आज के बंगाल क्षेत्र को उस सुदूर अतीत के समय में गौड़ देश के नाम से पुकारा जाता था, और इसी पावन भूमि से एक ऐसे पराक्रमी सम्राट का उदय हुआ जिसने पूरे पूर्वी भारत की राजनीति और भूगोल को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। 7वीं शताब्दी के उस दौर में जब भारतवर्ष छोटे बड़े तमाम राज्यों में बटा हुआ था और आपस में संघर्षरत था, तब पूर्वी भारत के क्षितिज पर एक नया और चमकता हुआ सूर्य उदित हुआ, सम्राट शशांक गौड़। लगभग 590 ईस्वी के आसपास महाप्रतापी सम्राट शशांक ने गौड़ साम्राज्य की एक सुदृढ़ और अजेय नींव रखी। उनकी भव्य राजधानी का नाम था कर्णसुवर्ण, जो वर्तमान समय के बंगाल क्षेत्र में गंगा के तटों के पास स्थित थी। सम्राट शशांक केवल एक साधारण राजा या शासक मात्र नहीं थे, वे एक महान रणनीतिकार योद्धा, अत्यंत कुशल राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने बंटी हुई छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर एकजुट कर पूर्वी भारत में एक विशाल और वैभवशाली हिंदू साम्राज्य स्थापित किया। उस कालखंड में उत्तर भारत की धरती पर सम्राट हर्षवर्धन का प्रभाव और साम्राज्य तेजी से चारों दिशाओं में बढ़ रहा था। लेकिन महाप्रतापी सम्राट शशांक ने कभी भी किसी के सामने झुकना या पराजय स्वीकार करना कतई पसंद नहीं किया। इतिहास के प्राचीन ग्रंथों में इस बात का सविस्तार वर्णन मिलता है कि सम्राट शशांक और सम्राट हर्षवर्धन के बीच सत्ता और संप्रभुता को लेकर कई भीषण और ऐतिहासिक संघर्ष हुए, लेकिन अपनी बेजोड़ युद्ध नीति, चक्रव्यूह रचना और अदम्य सैन्य शक्ति के बल पर सम्राट शशांक ने पूर्वी भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उनकी विशाल सेना में शत्रुओं को कुचलने वाला विशाल हाथी दल, तीव्र गति से प्रहार करने वाले घुड़सवार योद्धा और जान की बाजी लगाने वाले प्रशिक्षित सैनिक शामिल थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल की गाथाएं इतनी प्रसिद्ध थीं कि मैदाने जंग में उनके कट्टर शत्रु भी मन ही मन उनका दिल से सम्मान करते थे। सम्राट शशांक परम शिव भक्त और शैव धर्म के सच्चे अनुयायी थे। उन्होंने अपने पूरे राज्य में सनातन संस्कृति, वेदों के ज्ञान और भव्य मंदिर निर्माण की कला को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उनके न्यायप्रिय शासनकाल में कला, मूर्तिकला, स्थापत्य और सुदूर व्यापार का भी भारी विस्तार हुआ। वे केवल रणभूमि में तलवार के धनी ही नहीं थे, बल्कि वे अपनी प्रजा के पालक, संस्कृति के संवाहक और सनातन धर्म के सच्चे रक्षक भी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, इतिहास के पन्ने पलटते गए, लेकिन गौड़ राजपूतों का वो पुराना साहस, तेज और स्वाभिमान कभी समाप्त नहीं हुआ। मध्यकाल के उस काले दौर में जब क्रूर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की पावन संस्कृति, मंदिरों और देश की स्वतंत्रता पर बर्बर हमले किए, तब इन गौड़ राजपूतों ने अपनी मातृभूमि के कर्ज को चुकाने के लिए कई भीषण और रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध लड़े। उन्होंने अपने धर्म, अपनी पावन मातृभूमि और कुल के सम्मान की रक्षा के लिए रणभूमि में रणचंडी को आह्वान करते हुए असंख्य बलिदान दिए। इन्हीं महान और निडर वीरों की श्रृंखला में राव गोपालदास जी गौड़ जैसे अद्वितीय योद्धा भी हुए, जिन्होंने अपनी अद्भुत वीरता, स्वामी भक्ति और बेजोड़ युद्ध रणनीति से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराकर एक बेहद सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। सदियों से गौड़ राजपूतों की मुख्य पहचान यही रही है, हर परिस्थिति में निडरता से खड़े रहना, अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना और अपने दिए हुए वचन के लिए हंसते हंसते अपने प्राण तक न्यौछावर कर देना। आज के आधुनिक युग में भी भारत के कई राज्यों और क्षेत्रों में गौड़ राजपूत समाज अपनी समृद्ध परंपराओं, क्षत्रिय संस्कृति और अपने गौरवशाली इतिहास को पूरी निष्ठा के साथ जीवित रखे हुए है। उनकी ये महान गाथाएं केवल अतीत की बातें या इतिहास के पन्ने मात्र नहीं हैं, बल्कि ये उस महान राजसूती आन बान और शान की असली पहचान है
जिसने सदियों तक तलवार की धार पर रहकर भी भारत की आत्मा और सनातन संस्कृति की रक्षा की।